दो स्टॉक्स और हैं आज काफी बढ़त देखने को मिल रही है। पहला है सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक और दूसरा है आइनॉक्स विंड का स्टॉक। खबर आई है बड़ी, गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है और इसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर शेयर प्राइस देखा जाए तो सुजलॉन लगभग 7% की तेजी के साथ चढ़ा हुआ है और आइनॉक्स में 3.25% से ज्यादा की तेजी इस समय दिख रही है आइनॉक्स विंड के स्टॉक में। एक बार मैं खबर समझा देती हूँ सर, और उसके बाद आपके साथ टेक्निकल लेवल्स डिस्कस कर लेंगे। तो सरकार के नए नियम से तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नियम क्या है ये भी मैं बता देती हूँ कि सरकार की ओर से विंड टर्बाइन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर के एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करते हुए पॉइंट्स हैं। देखिए, सभी ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और जनरेटर यानी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ही होने चाहिए, यानी भारत में ही बने हुए होने चाहिए। घरेलू इंडस्ट्रीज से कंपनियों को ये सारे प्रोडक्ट्स ही खरीदने होंगे। विंड टरबाइन बनाने के जो कंपोनेंट्स हैं वो अब आपको घरेलू कंपनी से ही खरीदने होंगे, भारतीय वेंडरों से खरीदने होंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। उसके अलावा जो डेटा सेंटर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है यानी R&D सेंटर, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर कंपनियों को वो भी इंडिया में ही एस्टैब्लिश करना होगा। इसके अलावा जो बात सरकार ने कही है वो ये कही है कि इन सारे फैसलों को करने के पीछे का एकमात्र रीजन यही है कि चीन जैसे विदेशी OEMs जो है, जो दूसरे देश हैं, उनके दबदबे को इस पूरी इंडस्ट्री में कम करना और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को एक बेहतर मौका देना। तो फिलहाल ये एक खबर आई थी जिसके बाद से फोकस में आया है सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड का स्टॉक। स्टॉक में तेजी अच्छी है सर, खबर की वजह से मोमेंट्री तेजी तो नहीं है। टेक्निकल्स क्या कह रहे देखिए, अभी के लिए देखा जाए तो सुजलॉन की पहले बात करते हैं। सुजलॉन हैं? की अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है, जो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट लेवल या फिर रिवर्सल लेवल दोनों में से कुछ हो सकता है। हम्म। 60 रुपए का मेजर रेजिस्टेंस है, आज का हाई है 59 रुपीज 70 पैसा। तो वो हम्म। हिसाब से ऑफकोर्स एक मेजर लेवल के आसपास आ चुका है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, ट्रिपल बॉटम भी है वहां पे। तो बट वो स्पाइक मोमेंटम में है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है, जो हिसाब से कंसिस्टेंट वॉल्यूम मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम है आज के दिन। ऑफकोर्स न्यूज के फ्लो के साथ साथ ये अच्छी खासी बढ़त के साथ चला हुआ है स्टॉक। पर 60 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब आगे की क्लैरिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है। एनर्जी स्पेस हमारे ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया कि हम्म। ओवरऑल एनर्जी स्पेस हमारे टॉप पिक्स में से एक सेक्टर है। तो हम्म। यहाँ पे भी ऑफकोर्स मोमेंटम आएगी तो हमारे ये स्टॉक्स भी हमारे रेडार पे आगे आते जाएंगे। जी। अगर आइनॉक्स विंड की बात करें तो सिमिलर मोमेंट पे है, 179 180 के ऊपर अगर आइनॉक्स विंड निकलता है तो थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन आएगा। सिमिलर है, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था लोअर लेवल्स पे। जब ये 130 35 के लेवल्स पे चला था वहां पे हमने अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखी है। पर हम्म। देखना है ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं। यहाँ पे हमने थोड़े स्पाइक वॉल्यूम ज्यादा देखे हुए कंपेयर टू सुजलॉन, बट स्टॉक में अच्छी खासी कंसिस्टेंटली वॉल्यूम मूवमेंट है। तो ये 180 के ऊपर देखा जा सकता है ये स्टॉक को फर्दर मूवमेंट के लिए। जी। एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी स्पेस में सर और कोई स्टॉक है आपके रडार पर इस समय? देखिए, उसमें भी हमारे पास सबसे पहला जो कंटेंडर एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ मोमेंटम में है वो है, पहला तो JSW एनर्जी। हम्म। बाकी NTPC और ये थोड़े स्टॉक्स है जो CAC, ये दोनों रेडार पे है। CAC ऑलरेडी हमारे साइड से डिस्क्लेमर के हिसाब से बता दूं, लॉन्ग मोमेंटम में हमने लास्ट थर्सडे को दिया हुआ था। हम्म। एक्सपेक्टेशन है ये 160 165 170 के लेवल से इनिशियली जाने चाहिए। उसके बाद NTPC है, जो अभी तक हमने दिया नहीं बट हमारे रेडार लिस्ट में ऑलरेडी है ये भी। तो पैक के हिसाब से जैसे जैसे एक एक स्टॉक आउट परफॉर्मेंस के साथ ब्रेकआउट लेवल्स आएगा तो वहां पे देखने मिल सकता है। NTPC 375 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन इनिशियल आ सकती है।